अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज मैं जो वीडियो आपके पास लेके हाज़िर हुआ हूँ वो वीडियो ये है कि मेरे कई दोस्तों ने, मेरे जो फॉलोअर हैं, मेरे दोस्त कईयों ने मुझे कहा है कि हमें जो है ना, हमारे घर में है डीसी कूलर, तो हम चाहते हैं कि हमें पलटाने के लिए वो बैटरी के ऊपर लगाया होता है, हमने बार बार हमें टर्मिनल उतार के बैटरी पे करना पड़ता है और चार्जिंग करना पड़ता है। कहते हैं कि दोस्त वो ना ऑटोमेटिक हो, मसलन ऑटोमेटिक कहने से मुराद के हमें कुछ ना करना पड़े, लाइट आए तो वो खुद ब खुद चार्जिंग पे चला जाए, खुद ब खुद वो ऑटोमेटिकली वो ऑन हो जाए। तो एग्जांपल पे तौर पे कूलर की जगह पे मैंने 12 वोल्ट का पंखा लिया है। ये डीसी पंखा है 12 वोल्ट का, और ये डीसी रिले है 12 वोल्ट की। डीसी करंट मिलता है इसको, आपको मैं दिखा देता हूँ जूम करके। ये आपको नज़र आ रहा होगा, एक मिनट में ज़रा आप पास जूम करके आपको ये देखिए, आपको नज़र आ गया है 12 वोल्ट की डीसी रिले है। तो कहने का मकसद ये है कि मैंने आपको ये बता दिया है, ये इसकी बेस है। ये आपको मार्केट में 150 की रिले मिल जाएगी, 25-30 या 40 रुपए की आपको कोई ये इसकी बेस दे देगा। ये दोनों टोटल 200 के करीब पाकिस्तानी प्राइस के करीब मिल जाएंगे आपको। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये आपने कैसे लगानी है और कैसे ये आपका काम वर्क करेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे मैं अपनी नई से नई वीडियो लाता रहता हूँ तो आपके पास वो वीडियो आ जाएगी जब आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। और दूसरे नंबर पे मेरे वीडियो को लाइक किया करें, और कुछ पूछना हो तो कमेंट करके आप पूछ लीजिएगा। दोस्तों नाराज़ ना हो, इंशाल्लाह ताला मैं अनकरीब आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा। कई लोग मुझसे, मेरे भाई जो दोस्त हैं, वो मुझे कह रहे हैं कि अपना व्हाट्सअप नंबर दो, तो इंशाल्लाह ताला मैं जल्द से जल्द आपको वो भी दे दूंगा। उसके ऊपर भी मैं काम कर रहा हूँ। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। सारा तरीकाकार आपको मैं बताऊँगा। सबसे पहले करना क्या है, आपने इसमें नंबर वाइज होते हैं, इसकी डिटेल इसके ऊपर रिले के ऊपर लिखी होती है। ये कोयल के हैं, कोयल को करंट कौन सा है, ये पॉइंट कौन से किस तरह लगने हैं, ये आपको मैं बता देता हूँ। आप वीडियो पूरे तरीके से देखें, आपको समझ आ जाएगी। आप जिस तरह मैं तारे लगाऊंगा जहाँ वैसे कर लीजिएगा, आप वैसे वैसे देख के वहाँ तारे लगा लीजिएगा। इसका लॉक बना होता है ये साइड पे, ये बेस की तरफ। पहले हम करते क्या है कि हम इसको इसके अंदर फिक्स कर लेते हैं। फिक्स करके ये देखें, मैं आपको फिक्स करके दिखाता हूँ। ये हमारी रिले फिक्स हो गई, आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखें बेस में ये मुकम्मल तौर पे फिक्स हो गई है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने आगे क्या करना है। आपने ऐसे करना है कि सबसे पहले आपने कूलर की तार लगानी है। कूलर की तार कहाँ लगानी है, ये पॉइंट नंबर, कूलर की तार आपने कहाँ लगानी है ये देखें, आपको मैं बता देता हूँ। कूलर की तार लगानी है 8 नंबर और 1 नंबर पर। 8 नंबर और 1 नंबर पर पहले लगानी है आपने पॉजिटिव लगा लें, नेगेटिव लगा दें, वो आपको मैं बता देता हूँ। ये देखिए टेस्टर लिया मैंने। सबसे पहले मैं इसकी पॉजिटिव है येलो वाली, तो सबसे पहले मैं येलो वाली इसमें पॉजिटिव दे देता हूँ। ये मैं लगा रहा हूँ 8 नंबर पर। आपको मैं बता दूँ इसका आउटपुट निकल रहा है 8 नंबर पर। आपने कूलर की तारें 8 नंबर पे लगा लेनी है। ये मैं एग्जाम्पल के तौर पे ये पंखा रखा हुआ है, कूलर तो मैं इतना बड़ा आपके पास ला नहीं सकता। ये सिर्फ आपको मैं एग्जाम्पल के तौर पे ये कर रहा हूँ। ये मैंने फिक्स कर ली इसकी पॉजिटिव, ये देखें ये अच्छे तरीके से फिक्स हो गई। सबसे पहले मैंने कौन सी लगाई, कूलर की पॉजिटिव तार। इस डीसी में नेगेटिव पॉजिटिव आपने प्रॉपर तरीके से लगाना है। डीसी में, एसी में नहीं होता, डीसी में ज़रूरी होता है। तो फिर हमने लगा लेनी है कूलर की। ये मेरे एक भाई ने मुझे कमेंट करके भी कहा था कि ये हमें वीडियो बना के दें, तो उस भाई के लिए भी ये मैं अपलोड कर रहा हूँ। और भाई भी हैं काफ़ी ज़्यादा जिन्होंने मुझे कहा था, लेकिन अभी लेटेस्ट 3-4 दिन पहले मेरे भाई ने एक ने कहा मुझे बड़ी मज़ीद प्लीज़ करके, उसने कहा था भाई ये आपके लिए वीडियो भी है और मेरे जो और व्यूअर भी हैं उनके लिए भी है। और ये देखें हमारी नेगेटिव पॉजिटिव,
ये देखें दोस्तों, ये 1 नंबर वाली साइड, 1 नंबर पे मैंने लगाई है नेगेटिव, 1 नंबर पर मैंने नेगेटिव लगाई है और 8 नंबर पर पॉजिटिव लगाई है कूलर की फ़ैन की। ठीक है, जो कूलर पंप है, फ़ैन है, उसकी 2 तारें निकल रही होंगी, आपने वो वाली तारें इसमें लगानी है, 2 पॉजिटिव और नेगेटिव। ये पॉजिटिव लगी है 8 नंबर पर, नेगेटिव लगी है 1 नंबर पर। ठीक है, अब आपको मैं बता दूं आपने करना क्या है दोस्तों। उसके बाद आपने दोस्तों करना ऐसे है कि ये आपको नज़र आ रहा होगा, सबसे पहले लगाई हमने कूलर की तार। अब करना क्या है दोस्तों, आपने आपके पास होनी चाहिए 2 सप्लाई 10 एम्पेयर तक, 10 एम्पेयर तक 2 सप्लाई डीसी, 10 एम्पेयर तक 2 सप्लाई। ये देखें मेरे पास 2 सप्लाई हैं डीसी 10 एम्पेयर की, और तीसरी सप्लाई मेरे पास है बैटरी की। बैटरी आपको ये रेड और ब्लैक, ये बैटरी की वायरें आ रही हैं। ये बैटरी भी अभी आपको मैं दिखा देता हूँ, लेकिन ये 2 सप्लाई मेरे पास आ गई डीसी 10 एम्पेयर की। सबसे पहले आपने बैटरी को हम साइड पे कर लेते हैं, बैटरी वायर को। सबसे पहले आपने 10 एम्पेयर की 2 सप्लाई आपके पास होनी चाहिए, 2 सप्लाई है मेरे पास। ठीक है, और उसके बाद आपके पास 2 रेक्टिफायर होने चाहिए। रेक्टिफायर मैं आपको दिखा देता हूँ, इसे हम रेक्टिफायर कहते हैं। जूम ज़रा फोकस करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये रेक्टिफायर है, ये आपके पास 2 होने चाहिए। ठीक है, आपके पास ये रेक्टिफायर 2 होने चाहिए। इसका नंबर है 4007। ये 5-5 रुपये का आपको एक मिलेगा। अगर आप 1 लेंगे 2 लेंगे तो महंगे देंगे, ये 5 रुपये का आपको मिल जाएगा। 2 रेक्टिफायर आपने लेने हैं, कौन से वाले? 4007। इसका नंबर है 4007। रेक्टिफायर दे दें, 2 ने कहना है 2 रेक्टिफायर दे दें 4007। ठीक है, उसके बाद करना क्या, आपने हमारे पास 2 सप्लाई है। ठीक हो गया, आपने ये रेक्टिफायर की जो पॉजिटिव वाली साइड है, जिस जगह निशान नहीं है, ये ब्लैक है, उस जगह आपने इसको शोल्ड कर रहे हैं, उस साइड पे, तो उस साइड पे आपने शोल्ड करना है। देख रहे हैं, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने यहाँ पे ब्लैक है, ये पॉजिटिव होती है, और जहाँ पे गोल ये निशान होता है, ये नेगेटिव वाली साइड होती है। ठीक है, आपने इसे पॉजिटिव वाली साइड पर लगाना है। मैं आपको अभी शोल्ड करके दिखाता हूँ। ये आपने ऐसे शोल्ड कर लेना है, स्लीप भी कर सकते हैं आप, इसके ऊपर शोल्ड भी कर सकते हैं। मैं आपको ये शोल्ड करके दिखाता हूँ। ये देखें दोस्तों, हमारा ये शोल्ड हो चुका है। ठीक हो गया दोस्तों, ये एक रेक्टिफायर हमने एक सप्लाई को लगा लिया है। इस पे आप चाहे तो स्लीप कर लें, स्लीप भी आप कर सकते हैं, चाहे तो टेप कर लें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैं इस टाइम आपको आर्जी तौर पे कहता हूँ कि समय लेके टेप लगा लेते हैं। ठीक हो गया, 1 मिनट, ये ज़रा थोड़ी सी ख़राब है, इसको मैंने आर्जी तौर पे टेप कर लिया। ये हमारी रेक्टिफायर को हम कर लेते हैं, यहाँ पे हमने शोल्ड किया है। ठीक है, इसको आपको मैंने बार बार बता रहा हूँ, आपने लेनी है 2 सप्लाई। एक शायद आपके पास कूलर के साथ पास पड़ी हो, जो जिससे आप बैटरी चार्ज करते हो। आपने 2 सप्लाई लेनी है 10 एम्पेयर तक चार्जिंग के लिए। ठीक है, जिससे आपका कूलर भी चल जाए। अब मैं आपको ये देखें, मैंने एक सप्लाई के साथ रेक्टिफायर लगा दिया है। ये ज़रा टेप नहीं सही तरीके से लगी। ठीक हो गया, एक सप्लाई लग गई है रेक्टिफायर के साथ। ये सप्लाई मैं साइड पे कर देता हूँ। अब हमारी दूसरी सप्लाई, ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव। पॉजिटिव येलो वाली है, मैं ये आपको करके बता रहा हूँ। अब हम इसके साथ दूसरा रेक्टिफायर लगाएंगे। पॉजिटिव को रेक्टिफायर लगाना है आपने, नेगेटिव को नहीं लगाना। लगा तो सकते हैं नेगेटिव को भी, लेकिन प्रॉपर तरीके से देखा जाए तो ये पॉजिटिव वाली साइड ठीक रहती है। अब इसको हम शोल्ड कर लेते हैं। ये देखिए, ये भी हमारा लग गया है। हमने 2 रेक्टिफायर लगाए हैं 4007। ठीक है, ये हम इसको टेप लगा लेते हैं। ठीक हो गया,
अब 2 रेक्टिफायर हमारे लग चुके हैं। अब आपने करना क्या है, ये साइड आपको मैं बता देता हूँ। ठीक हो गया। आपने करना क्या है, 5 और 4 सेंटर वाले 2 पॉइंट, सेंटर वाले ये लेके 1 और 2, 5 और 4, यहाँ पे आपने 5 नंबर में ना आपने लगानी है पॉजिटिव वाली तार। 1 मिनट ज़रा, मुझे लगता है इसका थोड़ा सा शोल्डिंग कमज़ोर है। शोल्डिंग थोड़ा सा और कर लेते हैं। थोड़ा शोल्डिंग सही तरह नहीं हुआ, इसको प्रॉपर तरीके से शोल्ड कर लेते हैं। दोस्तों ये आपके लिए मैं नई से नई वीडियो लेके आता रहता हूँ। इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करता हूँ कि आपको जिस तरह की वीडियो चाहिए उस वक़्त मैं वो वीडियो दे सकूँ। ठीक हो गया। ये हमारा लग गया। शोल्डिंग असल में लूज़ था, मैंने कहा मैं दो अच्छे तरीके से इसको और मजबूत कर दूं। ये हमारा टेप हमने कर दिया, कवर कर दिया इसको। ठीक हो गया। अब हमारे पास ये देखें 2 सप्लाई हैं, डीसी 10 एम्पेयर तक चार्जिंग, 10 एम्पेयर तक चार्जिंग है। ये आपने किसी से सप्लाई लेनी है तो उससे कहना है कि हमने बैटरी भी चार्ज करनी है और साथ में कूलर भी चलाना है, हमें 10 एम्पेयर तक चार्जिंग सप्लाई दो डीसी वाली। ठीक है। अब क्या करना है आपने, आपको मैंने बताया 5 और 4। सबसे पहले आपने क्या करना है, 5 में लगा लेनी है एक सप्लाई को हम साइड पे कर लेते हैं। ये आपको नज़र आ रही होगी, एक सप्लाई में। ठीक हो गया। रेक्टिफायर आपने लाजमी लगाने हैं, अक्सर सप्लाइयों में बैक करंट चला जाता है, आपने रेक्टिफायर लाजमी लगाना है। रेक्टिफायर लगाने से बैक करंट नहीं जाएगा। ये आपको मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि आप प्रॉपरली तरीके से ये आप अपनी वीडियो बना सकें। ठीक हो गया। अब हमारी एक सप्लाई लग चुकी है। अब दोस्तों करना क्या आपने ऐसे करना है, दूसरी सप्लाई, ये दूसरी सप्लाई आपको नज़र आ रही है, इसको भी लगाना है। लेकिन उससे पहले आपने करना क्या है, आपके पास की बैटरी की तार, आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये बैटरी की पॉजिटिव और नेगेटिव है। मैं आपने क्या करना है, ये देख रहे हैं, ये बैटरी की नेगेटिव और पॉजिटिव है। इसको आपने सबसे एंड पे लगाना है, वो मैं आपको बता देता हूँ, इसी वीडियो में बताऊँगा सारा आपको तसल्ली, एक ही वीडियो में। ये मैं पार्ट पूट वाला काम नहीं करता, नए पार्ट बनाओ जी मैं अगले पार्ट में आपको बताऊँगा। मैं सस्पेंस नहीं इतना रखना चाहता, मैं चाहता हूँ मेरे फॉलोअर आप पूरा काम उसको करके दिखाऊँ। अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये दूसरी सप्लाई, 2 सप्लाई है, एक लग चुकी है, इसमें फिक्स हो चुकी है, दूसरी अब मैं फिक्स करूँगा। उसकी नेगेटिव आपने ये वाले साइड, ये साइड है, आपको मैं बता देता हूँ 3 नंबर पर आपने लगानी है नेगेटिव। ठीक हो गया। और ये वाली हमारी पॉजिटिव है, दूसरी सप्लाई, दूसरे नंबर पर जो सप्लाई है उसकी पॉजिटिव है, वो आपने लगानी है। दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ, ये 6 नंबर पर, 3 नंबर पर हमने नेगेटिव लगाई, 3 नंबर पर हमने नेगेटिव लगाई, 6 नंबर पे हम पॉजिटिव लगाएंगे। ये हमारी पॉजिटिव रिले अभी मैंने उतार दिया ऊपर से, आपके लिए आसानी के आपको नज़र आ जाए, आपको सही तरह समझ आ जाए। अब ये आपको नज़र आ रहा होगा, पहले हमने लगाई कूलर की तार में से, ये फ़ैन मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखा रहा हूँ, इतना बड़ा कूलर तो मैं इधर रख नहीं सकता। ये कूलर की तार हमने लगा दी, फ़ैन कूलर का पंप लगा लो, वो दोनों 2 तारें बाहर निकली होती है, नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है।
अब हमने एक सप्लाई के लिए हमने लगाई, पहले सबसे सप्लाई लगाई 1 नंबर सप्लाई जो थी हमने लगाई 4 नंबर और 5 नंबर पर। दूसरे नंबर वाली सप्लाई हमने लगाई है 6 नंबर और 3 नंबर पर। 3 नंबर पर हमने नेगेटिव लगाई है, आपको नज़र आ रही होगी काली तारें, और येलो वाली पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव मसलन के जिसमें पॉजिटिव करंट होता है प्लस, ये नेगेटिव माइनस, ये प्लस। ठीक है, अब हमारी ये तारें लग चुकी हैं। मैं आपको अभी ये बता देता हूँ। अब आपने करना क्या है दोस्तों, आप ये बेस में से मैंने अभी रिले निकाली हुई है। ठीक है, आपने करना क्या है दोस्तों, इसमें आपने बैटरी का करंट देना है। अब आपको ये तो पता नहीं बैटरी का करंट कैसे देना है। बैटरी का करंट आपने सबसे एंड पे देना है। सबसे पहले क्या करना है, ये देखें हमारा 7 नंबर और 2 नंबर, 7 और 2 नंबर ये क्वाइल है। ठीक है, आपने करना क्या है दोस्तों, इस इतनी तारों के लूप 2 बना लेने हैं। 2 तारें काली, रेड और ब्लैक। ब्लैक कलर की तार किधर चली गई, अभी मैं देखता हूँ किधर गई। 1 मिनट, ब्लैक कलर की तार आपको मैं अभी बता के दिखाता हूँ। गिर गई है लगता है कहीं, ये देखें ब्लैक कलर की तार नीचे गिर गई थी। अब ये देखें दोस्तों, ब्लैक और रेड ये इतनी तारें 2 ले लेनी है। ये हमारे कोयल के लिए हमने करंट कहाँ से देना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये पॉजिटिव वाली तार ये 6 नंबर में लगानी है। 6 नंबर में लगा के, ये मैं आपको 6 नंबर में लगा के इसको अच्छे तरीके से, ये मैंने एक सप्लाई में दे रहा हूँ, उसकी सप्लाई आपको देख रही है आप 6 नंबर में जहाँ पे लगा रहा हूँ। आप याद कर ले, आपके लिए आसानी हो जाएगी। अब मैं इसको, ये देखें ये मैंने 7 नंबर में इसमें लूप दिया है। आपको दोस्त, आपको याद दहानी के लिए मैं आपको पास दिखा देता हूँ, पास करके थोड़ा सा। 6 नंबर में से लेकर 7 नंबर पे मैंने लूप दिया पॉजिटिव का। पॉजिटिव मसलन के जिसमें करंट होता है डीसी का पॉजिटिव करंट। अब हम नेगेटिव देंगे, ये हम दे रहे हैं क्वाइल को। इसके अंदर क्वाइल होता है जो पंच करके दूसरी साइड पे ऑटोमेटिक करता है। आपको ये मैं, ये देखें दोस्तों, ये हमारा नेगेटिव वाली ये क्वाइल को करंट दे रहे हैं। ये 2 नंबर से मैं 3 नंबर में दे रहा हूँ, लूप दे रहा हूँ। यहाँ से हमें ये डीसी करंट मिलेगा। ये आपने जब तैयार करना है तो आपने सेम जैसे मैं लगा रहा हूँ, आप वीडियो को बार बार देख के कर सकते हैं। ये देखें, ये मैं लगा देता हूँ। ये इधर तार लग गई, तार लग रही है। ये देखें मैं आपको लगा के दिखा रहा हूँ। ये हमारी, ये देखें दोस्तों, ये हमारे दोनों लूप पड़ गए हैं। यहाँ से मैंने दिया है इसको 3 नंबर से 2 नंबर, 6 नंबर से 7 नंबर। ये साइडों पे हमने कॉइल को करंट दे दिया। अब हमारी 2 सप्लाइयाँ इसमें लग चुकी हैं। कूलर की तार हमने सबसे पहले लगा ली, लूप हमने दे दिए कॉइल को। ठीक हो गया। अब हमने इसको, आपको मैं बताता हूँ आपने करना क्या है दोस्तों। आपने करना ऐसे है कि ये बैटरी वायर, ये बैटरी वायर है। आपको मैं बैटरी दिखा देता हूँ दोस्तों। अभी आपको बैटरी आपको नज़र आ जाएगी। वो देखें दोस्तों, आपको बैटरी नज़र आ रही है। ये रेड और ब्लैक तार वहाँ से लगी नज़र आ रही है, आपको नज़र आ रही होगी। ठीक है, अब मैं ज़रा सेटिंग कर लूँ। अभी मैं आपको मल्टीमीटर से भी चेक करवा दूंगा, तो अभी आपको मैं ये करके दिखा देता हूँ। 1 मिनट, मैं चलती चलती वीडियो में ही आपको दिखा देता हूँ। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, मेरी कोशिश होती है कि आपको ज़रा प्रॉपर तरीके से बता दूँ। ये देखिए दोस्तों, हमारा ये पूरा मुकम्मल प्रोसीजर हो चुका है।
अब हमने इसमें क्या देना है, ये बैटरी की वायर। बैटरी की वायर बड़े एहतियात से लगाइएगा क्योंकि इसमें करंट है, इस टाइम डीसी वोल्ट है। सप्लाई तो इस टाइम बंद है क्योंकि बिजली से शू उतारा हुआ है मैंने। अब आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने ये पॉजिटिव वाली तार, ये देखें यहाँ पे हमारा लूप लगा हुआ है ना, आपने यहाँ पे नहीं लगानी। ये बैटरी की पॉजिटिव वाली तार आपने ये दूसरे नंबर पर सप्लाई जो है हमारी, ये 5 नंबर में लगानी है पॉजिटिव। आपको ये अभी लगा के दिखा देता हूँ। ये देखें मैंने 5 नंबर पर पॉजिटिव लगाई है बैटरी की वायर, ठीक है, और नेगेटिव मैंने लगाई है 4 नंबर में। ये देखें दोस्तों, ये मैंने नेगेटिव लगा दी है 4 नंबर में। अब हमारी सारी मुकम्मल वायरिंग हो चुकी है। अब हमने स्विच लगाना है, इसमें स्विचिंग लगा देते हैं। आपको मैं दिखा देता हूँ स्विचिंग। ये निशान कट बना होता है, आपने कट वाली साइड पे इसको फिक्स कर देना है। ये देखें दोस्तों, आपको नज़र आ रहा होगा फैन चल गया है। दोस्तों आपको नज़र आ रहा है, ये देखें फैन, ये फैन हमारा चल रहा है। ये फैन इस टाइम किस पे चल रहा है, बैटरी पे। आपको मैं बता देता हूँ, ये मल्टीमीटर से चेक करके बता देता हूँ। दोस्तों ये देखिए, आपको मल्टीमीटर नज़र आ रहा होगा, ठीक है। मल्टीमीटर में आपको बता देता हूँ, ये देखिए सिर्फ बैटरी का करंट आ रहा है। ये देखें, ये पॉजिटिव वाली, ये नेगेटिव वाली। इसे 20 वोल्ट पे सेट कर ले, DC 00। ये देखें, मैं ये साइड पे लगा रहा हूँ जहाँ पे हमने बैटरी की वायर लगाई थी। ये बैटरी की वायर में देखें 12.50, ठीक है, 12.50, ठीक है। अब ये देखें, इस यहाँ से हमें बैटरी दिया हुआ है, यहाँ पे जहाँ पे मैं लगा रहा हूँ, ये देखें। और दूसरी साइड पे हमने इसका आउटपुट निकल रहा है, फैन कूलर को दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। ये नेगेटिव वाली, ये देखें, मैं आपको ऐसे करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखें दोस्तों, आपको नज़र आ रहा होगा दूसरी साइड पे भी उतने ही वोल्ट निकाल रहा है, 12.36, 12 वोल्ट से ऊपर ही निकल रहे हैं, ठीक है। पंखा आपके सामने चल रहा है। अब मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये देखें दोस्तों, ये हमारे आउटपुट के पॉइंट है, वहाँ पे DC करंट नहीं आ रहा। ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये करंट नहीं आ रहा, यहाँ पे DC करंट नहीं आ रहा, ये देख रहे हैं दोस्तों। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, हमारा ये फ़ैन भी चलता रहेगा और बैटरी भी चार्ज होगी साथ में। बैटरी चार्ज के लिए आपको वो भी मैं दिखा देता हूँ, वो कैसे आपको, ये आपको मल्टीमीटर से दिखा दूँगा। इस टाइम हमारा फ़ैन बैटरी पे चल रहा है। अब मैं सप्लाई का शू लगाऊंगा, ये देखें, ये सप्लाई का शू है। अब मैं सप्लाई का शू लगाऊंगा और ये दूसरी साइड पे ये हमारा आपको नज़र आ जाएगी, ये दूसरी साइड पे पंच हो गई है रिले। आपको पंचिंग मुझे दिखानी पड़ेगी, आप ये ना समझे कि ये फ्रॉड है, फ्रॉड नहीं है। आपको वो पॉइंट नज़र आ रहा होगा, मैं फोकस करके दिखा देता हूँ पास ला के। वो पॉइंट आपको नज़र आ रहा है, वो देखें। मैं अभी उधर से पंखा इस टाइम आपके सामने चल रहा है, मैं प्लग निकालूंगा, वो पॉइंट आप देखिएगा, वो पॉइंट छोड़ देगा, ये बंद हो, वो छोड़ दिया पॉइंट, आपके सामने है। इस टाइम ये बैटरी पे चल रहा है, इस टाइम बैटरी पे चल रहा है। अब मैं आपके सामने इसका प्लग लगाऊंगा और वो पॉइंट आपको इस साइड लगा हुआ है, वो इस साइड टच हो जाएगा। ये देखें दोस्तों, वो दूसरी साइड पे टच हो गया, इसका मतलब कि ये हमारा, अब मैं ये हमारा इस टाइम डायरेक्ट चल रहा है फ़ैन। DC सप्लाई, 2 सप्लाई लगाई है ना, एक सप्लाई पे हमारा डायरेक्ट फ़ैन चल रहा है, कूलर चल रहा है एक सप्लाई पे, और दूसरी सप्लाई को आपको मैं दिखा देता हूँ। वो देखें, एक मिनट, वो देखें 12.47, ये मैंने टर्मिनल लगाए हुए हैं साथ इसके मीटर के, ठीक है, बैटरी के। ये बैटरी चार्ज कर रहा है। कितने आ रहे थे, 12.5 आ रहे थे, ठीक है। इस टाइम बैटरी चार्ज हो रही है, ये देखें 12.8, इसका मतलब कि बैटरी चार्ज हो रही है। ये दिखाने का मकसद ये है कि आप ये ना समझे कि ये फ्रॉड है। ये देखें,
आपको मैं दिखा देता हूँ। ये तारें दो नेगेटिव और पॉजिटिव आ रही हैं, ये आप देख लें गौर से। ये मैंने इसमें, ये देखें, ये पॉजिटिव है वही तार है, और ये नेगेटिव है वही बैटरी वाली, ठीक है। ये इस टाइम चार्ज हो रहा है, आपको मैंने दिखा दिया है, इस टाइम वो चार्ज हो रहा है। और मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ आपके लिए, ठीक है, आपके लिए मैं वो भी दिखा देता हूँ, आप ये ना समझें। ये देखें दोस्तों, सप्लाई आपको मैं चेक करवाने लगा हूँ, दोनों सप्लाइयों में इस टाइम करंट आ रहा है, आपको वो भी बता देता हूँ। ये देखें, हमने एक की नेगेटिव यहाँ लगाई थी 4 और 5 में, ये देखें, हाँ वो देखें, आपको वोल्ट नज़र आ रहे हैं 12.74, ये चार्जिंग कर रहा है इस टाइम। अब दूसरी सप्लाई इसकी तरफ, ये देखें, ये हमारी दूसरी सप्लाई, हमने एक नेगेटिव इस साइड पे लगाई थी और एक नेगेटिव पॉजिटिव इस साइड पे, ये पॉजिटिव वाली साइड पे मैं लगा रहा हूँ। ये देखें, ये सप्लाई का दूसरा करंट 10.77 10.77 वोल्टेज निकाल रहा है। आपको समझ आ रहा है कि मैंने सप्लाई आपको दोनों तरफ लगा के दिखा दी है। अब मैंने प्लग उतार दिया है, ये देखें। आपको एक चीज़ और आपको शायद समझ आ जाए, मैं आपको सुनवा देता हूँ। ये देखें, मुझे पास लाना पड़ेगा कैमरा, आपको इसकी आवाज़ आ जाएगी रिले की, जब रिले चेंज होती है, मैं आपको वही दिखाना चाहता हूँ। ये पास ला के आपको दिखा रहा हूँ कि आप ये ना समझे कि ये फ्रॉड है। आपके सामने फ़ैन, आपको मैं फ़ैन भी दिखा देता हूँ, फ़ैन चल रहा है, ठीक है। और ये देखिए, मैं आपको रिले पे फोकस करके दिखा देता हूँ पूरा, ठीक है, आपको साफ़ नज़र आ रहा होगा। इस टाइम मैं प्लग में से शू उतारने लगा हूँ, ये मैंने शू उतार दिया है, वो देखिए, ये इस टाइम बैटरी पे चल रहा है। ये शू मैंने उतारा हुआ है, आपके सामने मैं शू भी ला रहा हूँ, और ये बैटरी पे इस टाइम चल रहा है, आपको नज़र आ रहा होगा, ये इस टाइम बैटरी पे चल। अब मैं प्लग में ये शू लगाऊंगा, आप खुद ही देख लें, तो वो ऑटोमेटिक, वो देखिए चेंज हो गई। इस टाइम फ़ैन हमारा ये देखिए चल रहा है, और चार्जिंग भी हमारी हो रही है। आपको मैंने बड़े प्रॉपर तरीके से ये अब वीडियो में दिखा दिया है दोस्तों। मेरी कोशिश होती है दोस्तों कि मैं आपको अच्छे तरीके से, सही तरीके से समझा सकूं। ये आपको मैंने रिले भी बता दिया, मैं इसका नंबर आपको फोकस करके दिखाता हूं, आप नाम से जाके लेके आ सकते हैं। ये देखिए, आपको नज़र आ सका है, आप ये दिखा के लगा लें, जहाँ ऐसे तस्वीर ला के दिखा लें। ये देखें, मैं आपको तस्वीर आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, तस्वीर ऐसे दे लें, अलग-अलग बेस देख लें, इसकी तारें देख लें कहाँ कहाँ लगी हुई है। आपको मैं पास ला के दिखा रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए। 2 येलो मैंने इधर लगाई हुई है, आपको एक एक करके मैंने समझाया तार लगाने का तरीका। इधर हमारी कूलर की लगी हुई है, और हमने लुक दिए हुए हैं। दोस्तों, इससे समझाने का तरीका ये है कि इसकी वजह यह है कि मैं आपको इसलिए प्रॉपर तरीके से समझा रहा हूँ कि आप अच्छे तरीके से घर में आप इसको कर सकें। दोस्तों, मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक किया करें, और मेरी वीडियो को शेयर किया करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इंशाल्लाह ताला आपके लिए, दोस्तों के लिए वीडियो लाता रहूँगा नई से नई। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक किया करें। खुदा हाफ़िज़।